नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 13 जिसमें दिया है ध्वनि। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 13 ध्वनि। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, और यहाँ जो सभी प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आंसर के लिए यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके अनुसार आप पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए तो इसका आंसर है पृष्ठ क्रमांक 150 से आप देख सकते हैं वीणा, इसमें कंपायमान भाग है तार, तबला में है तनित झिल्ली, ढोलक का खोल, बांसुरी में छिद्र और झांझ या मंजीरा में है छोटी छोटी प्लेटें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट करिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 में देख सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक् यंत्र कंपित करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मान लीजिए निर्वात में घंटी बज रही है, क्या आप आवाज़ सुन पाएंगे, कारण सहित समझाइए। तो देखिए हम निर्वात में बज रही घंटी को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं 150 पृष्ठ क्रमांक में। तो मानव लगभग या मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज है पेज नंबर 42। इसमें दिए गए प्रश्न देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं, क्या वे बिना किसी विशेष उपकरण के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कारण सहित लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 162 में। यदि 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं तो वह बिना किसी उपकरण के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 164 में। इस प्रकार से आप देखिए एक कंपायमान गिलास, और इसमें देखिए धागे की सहायता से एक हम थर्माकोल की गेंद को हम इसमें अगर मारते हैं तो देखिए इस प्रकार से इसमें कंपन होगा। तो आइए देखते हैं इसका वर्णन करेंगे। इस चित्र में थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक वाद्य यंत्र का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 7 है चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में होता है। तो देखिए नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पृष्ठ क्रमांक 162 में नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण द्रव में किस प्रकार होता है। तो आप यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 162 से आप देख सकते हैं और उस चित्र को देखकर आप उसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न 8 है संगीत में ध्वनि एवं शोर में अंतर स्पष्ट करिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 166 में इसका उत्तर देख सकते हैं इस प्रकार से है जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर होता है, जबकि जो ध्वनि सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 166 से। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। बढ़ता शहरीकरण, परिवहन जैसे रेल, वायु, सड़क व खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। जैसे विवाह, धार्मिक
आयोजन, मेलों, पार्टियों में लाउड स्पीकर का प्रयोग और डीजे के चलन भी ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मानव कण या कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो देखिए मानव कण का चित्र आप देखिए पृष्ठ क्रमांक 164 से देख सकते हैं। इस प्रकार का चित्र आप अपनी कॉपी में या इसमें बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और इसमें आंतरिक कण को भी आप देख सकते हैं, कण पटल है यहाँ दिया है इस प्रकार से, और इसके बारे में हम उसका वर्णन कर सकते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। कान के बाहरी भाग की आकृति फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है और इस झिल्ली को कर्ण पल्लव कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो देखिए बच्चों आप इसका और भी आगे वर्णन आप पृष्ठ क्रमांक 164 से देखकर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए बच्चों हमने इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हमने इस प्रकार से पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों यदि आप इसके आगे के सभी विषय के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।